तो दीदी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उद्योग सखी के मानदेय को लेकर पूरी डिटेल में जानकारी। जी हाँ, एक कमेंट भी आया था दीदी का कि उद्योग सखी का मानदेय कितना मिलता है। चलिए उद्योग सखी के मानदेय को लेकर हम आपको फुल जानकारी डिटेल में समझाकर बता देते हैं, क्योंकि उद्योग सखी के आवेदन शुरू हो गए हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी और अपलोड भी की है। अगर आपने नहीं देखी जरूर जाके चैनल पे देखिए। ऊपर आई बटन में लास्ट में एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा, वीडियो क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले अब यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि उद्योग सखी का जो मानदेय है वो कार्य आधारित है, जैसा कि सभी कैडर की नौकरी के लिए होता है। तो अभी क्या क्या कार्य का किस किस हिसाब से मानदेय मिलने वाला, टोटल महीने में उसका कितना मानदेय मिलता है और ये मानदेय जो है कौन देता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समूह से रिलेटेड जानकारी चाहिए है, समूह की नौकरी की जानकारी चाहिए है, तो आपको हमारे चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी, नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी के बटन को दबा के सबसे ऊपर ऑल वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाइएगा, तभी आपको सारी वीडियो मिल पाएंगी जो भी मैं अपलोड करूंगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं उद्योग सखी का मानदेय कैसे और कितना मिलता है। तो चलिए दीदी यहाँ पर आप देखिएगा, उद्योग सखी जिसको कृषि उत्पाद सखी भी कहते हैं, इनका मानदेय किस प्रकार से मिलता है। तो उद्योग सखी कृषि उत्पाद सखी के मानदेय के भुगतान का प्रकार इस प्रकार से है कि कार्य क्या है और उसके आधार पर देय धनराशि कितनी है। नंबर 1 पे है उत्पादक समूह का गठन। तो जो उद्योग सखी है वो उत्पादक समूहों का गठन कराएगी, मतलब कि जो दीदी समूह में जुड़ी हैं तो वो जो कार्य करती हैं उस तरीके के और भी दीदियां कार्य करती होंगी। उन दीदियों को, जैसे मान लीजिए कोई दीदी दूध बेचने का काम करती है, दूध का काम जो भी महिलाएं करती होंगी उन दूध बेचने वाली महिलाओं को जोड़ करके उनका एक अलग से समूह होगा, उत्पादक समूह कहा जाएगा। ठीक है, तो एक उत्पादक समूह अगर वो बनाती हैं तो उनको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी 1000 रुपये। ठीक है, तो एक उत्पादक समूह बनाने का 1000 रुपया मिलेगा। फिर है प्रलेखन, यानी कि बैठक, विवरण, उत्पादित फसलों का संग्रहण, विपणन, लेखा जोखा, अन्य। मतलब है जैसे मान लीजिए कोई टमाटर की खेती करती है तो टमाटर की खेती करने वाले किसानों को, महिलाओं को जोड़कर जो उत्पादक समूह बनाया जाएगा तो उसमें भी अध्यक्ष सचिव जो भी होगा, जो भी उसमें मतलब बनाए जाएंगे, एक मतलब के टीम बनाया जाएगा और उत्पादक समूह की फिर बैठक होगी, उसका विवरण होगा, फसल कितनी उत्पादित हुई, संग्रहण कितना हुआ, लेखा जोखा, ये सब किया जाएगा। ये सारे कार्य करवाने का काम उद्योग सखी का ही रहेगा। तो उद्योग सखी को एक उत्पादक समूह का जो भी बैठक आदि करने का कार्य है, लेखा जोखा का, ये सब करवाने का काम जो करवाएगी तो उसको प्रति माह जो रुपया मिलेगा वो है 100। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्पादक समूह बनाने का, एक समूह बनाने का 1000 रुपया और समूह की बैठक आदि कराने का प्रति माह 100 रुपया मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद है नंबर 3 पे उत्पाद समूह के सदस्यों एवं अन्य महिला किसानों का प्रशिक्षण। तो जो उत्पादक समूह बनेंगे उसमें दीदी लोग जुड़ी होंगी, उनको ट्रेनिंग देना। इसके अलावा गांव में जो किसान हैं और भी दीदी लोग हैं जो खेती आदि करती हैं या जो भी कार्य करती हैं, समूह में नहीं है तो भी उनका ट्रेनिंग आदि कराना, उन्हें भी उत्पादक समूहों में जोड़ना। तो जो ट्रेनिंग आदि देने का कार्य उद्योग सखी करेगी तो उसमें प्रति प्रतिभागी प्रति प्रशिक्षण रुपया 25 दिया जाएगा। इसके बाद है नंबर 4 उत्पाद समूह के सदस्यों एवं अन्य महिला किसानों का क्षेत्र भ्रमण। तो उत्पादक समूह के जो सदस्य दीदी होंगे या किसान होंगे या अन्य जो भी महिला किसान हैं जो उत्पादक समूह में जुड़े होंगे, उनका क्षेत्र भ्रमण करना, उनका कार्य आदि देखना, फसल आदि का निगरानी करना, जो भी कार्य है भ्रमण आदि का देखरेख करने का कार्य, तो उसके लिए प्रति प्रतिभागी प्रति भ्रमण रुपया 25 दिया जाएगा। फिर नंबर 5 है संग्रह केंद्र के माध्यम से क्रय संग्रह गतिविधि। जो भी फसल आदि होगी, जो भी कार्य होगा, उसको संग्रह केंद्र के माध्यम से जो क्रय करना, संग्रहण करना, इकट्ठा करना, बिक्री आदि जो भी कार्य की गतिविधियां होंगी उसके लिए प्रति क्विंटल रुपया 5 जो है वो दिया जाएगा।
नंबर 6 है संग्रह केंद्र के माध्यम से विक्रय गतिविधि, यदि बिक्री करवाती हैं तो। पहले वाले में 5 नंबर में था क्रय, यानी खरीदवाती हैं, संग्रह करती, इकट्ठा करवाती, तो प्रति क्विंटल 5 रुपया। और अगर बिक्री करवाती 6 नंबर पे है तो प्रति क्विंटल 5 रुपया इसमें भी मिलेगा। नंबर 7 है उत्पादक समूह का बिजनेस प्लान बनवाना। जो उत्पादक समूह बनवाए जाएंगे उनका बिजनेस प्लान बनवाना, तैयारी करवाना, ये सब का जो है प्रति रुपया 1000 दिया जाएगा। एक उत्पादक समूह का बिजनेस प्लान बनवाने के लिए 1000 रुपया उत्पादक समूह के कार्यों को देखरेख करने के लिए, प्लान आदि के लिए उद्योग सखी को दिया जाएगा। नंबर 8 है कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल का समयबद्ध वापसी करवाना। इसके लिए प्रतिकूल ऋण वापसी का 2% उद्योग सखी को दिया जाएगा। मतलब कि जो उत्पादक समूह होंगे उनको कुछ फंड आदि भी दिया जाएगा ऋण के रूप में। अगर वो वापसी करवाती है सही तरीके से तो उसकी वापसी में कुल वापसी का 2% उद्योग सखी को भी कमीशन के तौर पर दिया जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है उत्पादक समूह का बैंक में खाता खुलवाना। यानी जो उत्पादक समूह बनेंगे उनका अलग से एक बैंक खाता भी खुलेगा। तो प्रति जो खाता खुलवाने का रुपया है वो प्रति समूह के हिसाब से रुपया 500 उद्योग सखी को दिया जाएगा। एक उत्पादक समूह का बैंक में खाता खुलवाया जाता है तो उद्योग सखी को 500 रुपया एक उत्पादक समूह के बदले दिया जाएगा। अब यहाँ पे नंबर 10 है उत्पादक समूह के सदस्यों का फसल योजना बनवाना। तो जो फसल योजना आदि जो भी उत्पादक समूह का कार्य उसकी योजना बनवाने के लिए प्रति सदस्य के हिसाब से 50 रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से उद्योग सखी को दिया जाएगा। अब 11 नंबर पे है प्रति फसल ऋतु में फसल का बीमा करवाना। तो बीमा करवाती है उद्योग सखी तो प्रति उत्पादक समूह सदस्य रुपया 100 दिया जाएगा। तो प्रति सदस्य के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से उद्योग सखी को दिया जाएगा फसल बीमा यदि करवाती है तो। ठीक है, तो एक उत्पादक समूह में कम से कम 25-30 या जो भी महिलाएं हैं वो जुड़ी होती हैं तब एक उत्पादक समूह बनता है। नंबर 12 है उत्पादक समूह की आवश्यकता अनुसार भिन्न संस्थानों से अभिसरण, यानी उदाहरण के लिए गोदाम है, उत्पाद है, सेवाएं हैं, सब्सिडी है, छूट है, जो भी इन सबको दिलवाती है, लाभ दिलवाती है उद्योग सखी। तो इसके बदले में प्रति वर्ष रुपया 2000 उद्योग सखी को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कार्य उद्योग सखी मुख्य रूप से करती है। उद्योग सखी के कार्य के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम पूरा जो है मार्गदर्शिका कार्य के बारे में आपको डिटेल में समझा देंगे। मुख्य रूप से जो कार्यों का मानदेय है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। मानदेय मिलता कैसे, कौन देता है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा अलग अलग कार्यों का अलग अलग मानदेय है। आप बैक जाकर दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं समझने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी उद्योग सखी या कृषि उत्पाद सखी जो भी कहें उनको मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है। मानदेय मिलेगा कहाँ से, कौन देगा, ग्राम संगठन, सीएलएफ या ब्लॉक या एनआरएलएम कहाँ से। तो उद्योग सखी कृषि उत्पाद सखी का मानदेय जो होता है वो ग्राम संगठन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ग्राम संगठन से आवेदन होता है, मिशन मैनेजर के द्वारा जो है ग्राम संगठन की बैठक होती, वहीं पे आवेदन, वहीं पे चयन वगैरह के ये फॉर्म वगैरह जमा होते हैं, फिर ब्लॉक पे जाते हैं फॉर्म। ये प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन अब डायरेक्ट ब्लॉक पे से ही फॉर्म मिलकर वहाँ भी जमा हो रहा है, तो इस तरीके से आप ब्लॉक से भी जानकारी कर सकते हैं। तो जो ग्राम संगठन से मानदेय देने की प्रक्रिया बताई गई है। फिर है कृषि उत्पाद सखी के द्वारा प्रत्येक माह किए गए कार्यों का प्रतिवेदन ग्राम संगठन में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि मासिक प्रतिवेदन होता है, समूह का भी होता है, ग्राम संगठन का, सीएलएफ का, सभी का होता है कि एक महीने में कितना पैसा आया, कितना गया, क्या खर्च हुआ, क्या आमदनी हुआ, महीने का ये आय व्यय का ब्यौरा निकाला जाता है। उसी प्रकार से उद्योग सखी के कार्यों का भी मासिक प्रतिवेदन ग्राम संगठन में जमा होगा कि पूरे महीने में उद्योग सखी ने कितना समूह बनवाया, कितना फसल बीमा कराया, कितना जो है बैठक करवाया, कितना मतलब जो भी कार्य मैंने पीछे बताए हैं उनमें से क्या क्या कार्य किए हैं। इसका मासिक प्रतिवेदन उद्योग सखी को खुद ही तैयार करना है, तैयार करके ग्राम संगठन में जमा करना होता है। इस प्रतिवेदन के साथ प्रपत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रपत्र संलग्न करना जरूरी है। उसके बाद है कृषि उत्पाद सखी की प्रति माह किए गए कार्य की प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र सहित को संबंधित ग्राम संगठन द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस अनुमोदन के आधार पर कृषि उत्पाद सखी को मानदेय एवं यात्रा भत्ता,
का भुगतान ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिला के आपके कार्यों का यहाँ पर जो मानदेय था वो मैंने बता दिया है कि उद्योग सखी को किन किन कार्यों का कितना कितना मानदेय मिलेगा, और उसी के साथ में यात्रा भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि उद्योग सखी को अपने क्लस्टर में किसी भी ग्राम पंचायत में भेजा जा सकता है और अपने क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में जा करके उनको कार्य करना होगा, क्योंकि एक क्लस्टर में 2 उद्योग सखी लगेंगी और 2 उद्योग सखी पूरे क्लस्टर के गांव 2 उद्योग सखी के बीच डिवाइड होंगे, और जो जो ग्राम पंचायतें उद्योग सखी को दी जाएंगी वहां जाके उन्हें अपने कार्य को पूरा करना है। तो काफी अच्छे से मैंने आपको मानदेय और मानदेय प्रदान करने की प्रक्रिया को समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई उद्योग सखी को लेकर आपके मन में प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज की वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।